नमस्कारम। पेट की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। आए दिन मेरे पास अगर 10 लोग बैठे हैं तो उसमें से 7 लोग तो पेट की बीमारी लेकर बैठे हैं, चाहे फिर वो गैस हो, कब्ज हो, क्योंकि गैस पहली बीमारी है पेट की। गैस से शुरुआत होती है, हमारी डेली डाइट गड़बड़ होती चली जाती है, फिर कब्ज भी आ जाता है। कईयों को कब्ज नहीं होती तो पेट लूज़ होना शुरू। हमने धातु ज़्यादा वेस्ट कर ली तो उससे फिर धरण भी ख़राब हो गई, उससे भी गैस रहने लग गई, सारा पेट अपसेट हो गया। हमने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, बे टाइम खा लिया तो पेट खराब रहना शुरू हो गया। हमने स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा काम का वर्कलोड ले लिया तो हमारा पेट खराब हो गया। ये पेट सारा पेट पे ही आ रहा है ना दोष। ज़्यादा खाया तो पेट की बदनामी, पेट खराब, और नहीं खाया तो पेट खराब, क्योंकि धीरे धीरे गैस रहने लग जाएगी, फिर हर चीज़ गैस करेगी। गलत कॉम्बिनेशन खाए तो पेट में गड़बड़। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको घुमा के क्यों बता रहा हूँ हर चीज़, कि मेरे पास कितने लोग आके यही बोल रहे हैं पेट खराब है, पेट सही नहीं है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको अल्ट्रासाउंड लिख देता है, वो फिर वो बेचारा उनको भी अपना चलाना है सारा सिस्टम। तो फिर वो 3-4 टेस्ट लिखता है, पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई जी, अभी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन वो फिर कहता चलो अभी ये महीने का कोर्स करो, एंटीबायोटिक करो, ये करो वो करो। वो एंटीबायोटिक के चक्कर में इतना उलझ जाता है वो बेचारा कि वो फिर उसको प्रॉब्लम बन जाती है। फिर 3 महीने बाद फिर वो रिपोर्ट्स कराता है नया डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर बदल लिया, अब पुराने से फ़ायदा नहीं हुआ। नए डॉक्टर ने फिर वो टेस्ट कराए, पहले प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही वो होनी थी, बस वो गलत दवाइयों के कोर्स किए, एंटीबायोटिक खाए, इधर उधर की चीज़ें खाई ठीक करने के लिए उसको, तो वो प्रॉब्लम आ गई। अगली बार जब अल्ट्रासाउंड कराया या कोई और चीज़ कराई, एंडोस्कोपी करा दी या कुछ करा दी, उसमें प्रॉब्लम आ गई। आपने कहना डॉक्टर बड़ा सियाना है, बड़ा समझदार है, इसने प्रॉब्लम डिटेक्ट कर दी है। ये नहीं पता कि पहले नहीं थी, गलत दवाइयाँ खा के प्रॉब्लम बन गई है। यही केस मेरे पास आ रहे हैं। वो कहता पहले मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास गया, मैंने वहाँ महीना दवाई खाई, 6 महीना वहाँ खाई, सब ने पैसे लूटते गए उससे, धीरे धीरे करते करते कि ये हाल हुआ। एंड पे वो आयुर्वेद वाले के पास गया, उसने भी कहा मुझे 10,000 रुपया महीने की दवाई दूंगा, तुम्हें 15,000 की दूंगा, मैं सप्लीमेंट दूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। कई लोग जिम में जाके प्रोटीन खा खा के अपनी पेट खराब कर लेते हैं। यही कहानी है, मेरे पास रोज़ के केस यही है, और मैं सुन रहा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यही बता रहा हूँ आपको। कई लोगों ने सुना कि वेट बढ़ना, केले से वेट बढ़ता है, 8-8 केले खाने शुरू कर दिए, एक्सेस में चले गए ना। कईयों ने कहा कि ये नहीं समझा कि कल्ले केले ने नहीं वेट बढ़ाना। अगर आपको वेट बढ़ाने का ज़्यादा ही शौक है तो केला भी खाओ, दंड बैठक भी लगाओ, मालिश भी करो, हर चीज़ बराबर लेके चलो, बैलेंस। बैलेंस भूल गए, बस एक चीज़ पे सवार हो गए। तो जिम में प्रोटीन दे दिया, किसी ने स्टीरॉयड दे दिए खाने को, तो ये घूमते घुमाते फिर आखिर में पेट ठप हो गया। कईयों का होता है बचपन से पेट ठप है, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ, पेट में कीड़े रहने लगे बचपन से। तो पहले ध्यान नहीं दिया माता पिता ने भी, क्योंकि खाता नहीं है टाइम पे, दही नहीं खाना मैंने, फ्रूट नहीं खाना मैंने, सब्जी भी नहीं खानी मैंने, ये भी नहीं खाना। अल्टीमेटली फिर किस पे आएगा असर? अल्टीमेटली घूम फिर के असर आएगा, बाल सफ़ेद होंगे, समय से पहले आंखों की रोशनी चली जाएगी और पेट खराब हो जाएगा, पेट में कुछ नहीं डाइजेस्ट होगा। फिर आप कहोगे जी मैंने एंटीबायोटिक खाए या कुछ गलत खाया, ऐसा उल्टे पुल्टे इलाज किए, फिर IBS हो गया। फिर लोग मुझे कहते हैं IBS का इलाज बताओ। अब IBS का इलाज इतना ही है, थोड़े दिन आप थोड़ा मट्ठा पिएं, थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा हल्का हल्का जो पच रहा है वो खाएं, यही चीज़ें हैं। और इलाज में दवाइयाँ बहुत हैं, बट मैं आपको बिना आपकी तस्वीर चेक किए, क्योंकि प्रकृति चेक करनी होती है, वात पित्त कफ, 100 सवाल पूछने होते हैं, फिर जा करके हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं इसको क्या दवाई देनी है। और उसमें भी हमने ये होता है कि पहले 15 दिन ये दवाई देनी है, दूसरे फिर ये देनी है। उसमें एक समझ काम करती है, एक अंडरस्टैंडिंग काम करती है। केस को स्टडी किए बिना नहीं बात बनती। आप खुद भी अपने ऊपर स्टडी करें थोड़ी, ये चीज़ों से बाहर निकलें, एंटीबायोटिक्स ये वो जितना हो सके परहेज करें। आपको मैं बता देता हूँ पेट को खराब होने के कुछ कारण, कि कौन सी डाइट परहेज कर दें पूरी जब पेट खराब हो गया। पेट खराब होने के लक्षण यही है कि पेट, या तो पेट साफ ही नहीं होना, या पेट लूज रहने लग जाए, खाना खाते ही प्रेशर पड़ने लग जाएगा, या दिन में 4-4-5 बार पेट साफ होगा अच्छे से फिर भी नहीं होगा। यही है पेट साफ ना, पेट की खराबी के लक्षण। और यहाँ फिर पेट में हर वक्त हल्का हल्का दर्द, हल्की हल्की भीनी भीनी गुड़ की आवाज़ आना, ये सारे पेट के लक्षण हैं। 5-7-8 मैं दवाइयाँ बता दूंगा, इसमें चीज़ें नोट कराता जाऊंगा, आप बस ध्यान से सुनते जाना कि कब कौन सी चीज़ हमने यूज़ करनी है। तो पहले ये बीमारियां बता दी, अब बीमारियों का इलाज कर लेते हैं।
देखो, सबसे पहले तो आपको डॉक्टरों के पास आप कम नहीं गए होंगे, आपको एंटीबायोटिक भी दिए होंगे डॉक्टरों ने, आपको उन्होंने आयुर्वेद की गोलियां भी दी होंगी, किसी को शंख भस्म दे दी, शंख वटी ले लो जी, अग्नितुंडी वटी ले लो जी, विषक, ये सारी अमृत समान है, चित्रकादी वटी ले लो जी, फलाना ले लो जी। लेकिन वटियाँ वटियाँ खा खा के भी इंसान की एक दिन हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि आपने फोकस किया अकेला दवाई पे, परहेज वहाँ हुआ नहीं। परहेज जब होना नहीं, चीज़ फिर वह गलत अंदर जानी है तो वो रुकनी नहीं, बचनी नहीं। आपको मैं थोड़ी सी समझ दूंगा कैसे आपने एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप पहुंच जाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। कई लोग मेरे तक आ जाते हैं इतनी दूर चल के, अपने हज़ार किलोमीटर, 2-2 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके। तो मेरे इस तरफ से तो स्वागत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप फजूल में ख़राब हों और इधर उधर भटकें, कभी किसी दर कभी किसी दर। जहाँ बैठे हो आप कुछ टिप्स ले लो मेरे से, बेशक मैं आपको आराम से बताऊंगा, मैं धीरे धीरे ही बता सकता हूँ हर चीज़ आपको। हो सकता है मैं बात को खींचता भी हूँ, पर मेरा नेचर ऐसा ही है, मैं इसी ढंग से एक्सप्लेन करना जानता हूँ, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आपकी इच्छा। तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 क्या है, आप फालतू की दवाइयाँ, चूर्ण, गोलियाँ, लोगों के टोटके ये कम करो, पेट से लोड अपने आप ही हट जाना। दूसरी बात, आप अपनी मील हल्की कर दो। कई लोग पूछते हैं कि कई लोग बताते हैं कि 2 टाइम खाओ, कई लोग बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा दिन में 8 बार खाओ। क्या करें अब? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों ही फार्मूले अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपने देखना है आपको क्या सही है आपके लिए। मैं आपको पहले बताऊँगा कि अगर आपका पेट बिल्कुल ही अब ख़राब हो गया है, कब्ज रहने लग गई है, कब्ज की पहले बात कर लेते हैं कि पेट साफ होता ही नहीं है, और कब्ज रहेगी तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो ऊपर चढ़ेगी तो फिर सिर दर्द होगा। आप डॉक्टर के पास गए, उसने सिर दर्द की दवाई दे दी अलग से, और वो सिर दर्द था नहीं, वो गैस का ही गुबार ऊपर चढ़ रहा था, तो आपने सिर दर्द की दवाई खा ली। अब सिर दर्द की दवाई वो पेन किलर है या क्या है? पेन किलर ने फिर से गैस बनानी है, वो और बढ़ेगी, थोड़ी देर के लिए थमी, फिर और बढ़ी, फिर वो सवेर होती जाएगी। अल्टीमेटली आप ट्रैप में गिर गए ना, आप निकलने की बजाय फंसते चले गए। रूट कहाँ है? पेट, नाभि। जब भी हम गलत खा लेते हैं, गलत लाइफस्टाइल जी लेते हैं, हमारी पेट की डाइजेशन वीक पड़ती है, उसको बोलते हैं मंदाग्नि। मंदाग्नि मतलब अग्नि मंद हो गई, कम पड़ गई। अब अग्नि कम हो गई तो होगा क्या? खाया पिया यहीं अटका रहेगा, या भूख ही नहीं लगेगी, या आपकी डाइजेशन नहीं अच्छी होगी। तो पेट में जब पेट साफ करने जाएंगे तो किश्तों में आपका पेट साफ होगा। पेट साफ करने जाएंगे तो खाए हुए बीज जो हैं वो मल में दिखाई देंगे। मल थोड़ा बिखरा बिखरा होगा तो समझ लो गैस है। मल सूखा सूखा सा है तो इसका मतलब समझ लो कि पेट में गर्मी है, उस वजह से पेट का पानी सूख जाता है, और मल में जो थोड़ी बहुत नमी होनी चाहिए वो भी नहीं रहती, इसलिए जो अंदर मल पड़ा हुआ आंतों में वो आगे मूव नहीं करता। तो अगर तो मल सख्त हो गया है, मल से ही सारा इलाज हो जाएगा। मल को समझ लो अपने, जो मल का मतलब होता है जो गंदगी हम सुबह पेट साफ करते हैं, उस कचरे को मल बोलते हैं। पेशाब और मल, इनसे ही सारा इलाज कर लो। कैसे? पेशाब का रंग अगर पीला है तो समझ लो अंदर गर्मी पड़ी हुई है, तो पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत है। सूखे आलू बुखारे भिगो के, आलू बुखारे 3-4 दाने सूखे, इमली के टुकड़ा, थोड़ी मिश्री, ये पानी में भिगो दो रात को कांच के गिलास में, सुबह उठ के उसको पानी पियो, फिर ऊपर से आलू बुखारा, इमली और मिश्री सब खा लो। तो वो थोड़े दिन 15-20 दिन लेने से पेशाब का रंग साफ हो जाना है। ठीक है? नहीं भी अगर लोगे इसको, आगे और भी जड़ी बूटियाँ आनी, मैं आपको बताता जाऊँगा। ये पहला टिप था कि पेशाब का रंग पीला है तो मतलब गर्मी पड़ी है, गर्मी निकाल दी। अब मल का देख लेते हैं। मल अगर सूखा सूखा आता है, नहीं आता, टाइम पे नहीं आता, आपको लगता है कि मैं उंगली ढाल के निकालूं, इतना कईयों का बुरा हाल होता है, उस स्थिति में क्या करें? उसका मतलब यही है कि अंदर पित्त बढ़ा हुआ, गर्मी बढ़ी हुई आंतों में। तो फिर क्या करें? एक तो जी ट्रीटमेंट है बड़ा सरल वाला, जिसमें कोई डरने की भी जरूरत नहीं, वो है अर्क का ट्रीटमेंट। अर्क जो होते हैं ना, ये बड़े पचने में हल्के होते हैं। आपने दवाइयाँ खा के भी अगर अपना बेड़ा गर्क कर लिया, खराब कर लिया, एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, अगर आपने गलत ढंग से दवाई खाई तो वो नुकसान कर जाती है, थोड़ा बहुत तो करती है। तो अगर गलत दवाइयाँ खा के नुकसान हुआ तो पहले अर्क से शुरुआत करो, हल्की डाइट लो और अर्क से शुरुआत करो। अर्क में क्या लेंगे? अर्क में हम अगर गर्मी पड़ी हुई है अंदर तो गाजवान का अर्क लेंगे। गाजवान का अर्क थोड़ा ठंडा भी होता है और नॉर्मल सा होता है, बहुत ठंडा भी नहीं होता। अब घबराना ना कि मुझे तो आगे नजला है, जो काम नहीं, कुछ नहीं होगा। पेट के लिए ले रहे हो, गाजवान का अर्क ले आओ 1 बोतल। 1 बोतल जीरे का अर्क ले आओ। 1 बोतल आप
सौंफ का अर्क ले आओ, ठीक है। सौंफ का अर्क ना मिले तो बादयान का अर्क ले लो। तो ये तीनों अर्क लेकर के एक एक बोतल घर में रख लो। अब करना क्या है, सुबह उठे, पानी पिया रात का बासी, थोड़ा चक्कर लगाया, नहीं पेट साफ हुआ कोई बात नहीं, 1/4 कप अर्क हर एक बोतल से निकाल लो, तीनों को मिक्स कर लो और सिप सिप करके पी जाओ आराम से। ये अर्क 2 टाइम भी पी सकते हो, 3 टाइम भी पी सकते हो, खाली पेट भी पिया जा सकता है। और अगर खाना खा के अफारा हो गया है, अगर आपको लगता है खाना खाया मैंने और अफारा हो गया, तो 1 घंटे बाद भी खाने के पिए जा सकते हैं ये अर्क। तो ये था अर्क का ट्रीटमेंट। अर्क का ट्रीटमेंट करने के बाद अगर आपको लगे ना कि कुछ दिन कर लिया, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, अभी पेट में इतनी ताकत नहीं बढ़ रही, क्योंकि इन्होंने पेट को ताकत तो देनी है लेकिन ये अपने आप में बड़े लाइट है। तो अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम ख़राब है, पेट बड़ा ही बुझा बुझा सा है, अभी थोड़ी हिम्मत चाहिए और, तो फिर ट्रीटमेंट आता है दूसरा, आसव अरिष्ट का ट्रीटमेंट। ये पीने वाले सिरप होते हैं, इनको फर्मेंट करके जैसे शराब बनाई जाती है वैसे ये बनाए जाते हैं जड़ी बूटियों। ये सालों साल ख़राब नहीं होते। घर में अगर बॉटल्स पड़ी भी रहें, आपने 10-15 दिन 20 दिन ट्राई कर ली, आपका पेट स्टेबल हो गया, अब आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, तो आपने लेना है तो ले लो, नहीं तो आप बॉटल बंद करके रख सकते हो। फिर कभी किसी को साल 2 साल भी पड़ी रहे, 10 साल भी पड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो आशा वरिष्ठ के ट्रीटमेंट में क्या करना है, उसमें 2 आशा वरिष्ठ मेन है, एक है कुमार्यासव, एक है अभयारिष्ट। कुमार्यासव का एलोवेरा से बनता है ये, और भी कई चीज़ें डलती हैं इसमें। इसका काम है पेट की आंतें जो कमज़ोर पड़ गई हैं उनको दोबारा से मजबूत करना, और गैस ना बने, वायु ना बने, वायु का गोला ना बने, ये सब देखना अंदर। आपका हाजमा दुरुस्त रहे, खाया पिया अच्छा से डाइजेस्ट हो, लीवर को भी ताकत देता है, क्योंकि लीवर ही कईयों का ठप हो गया होता है, तो लीवर को भी ताकत देता है। लीवर का काम, फंक्शनिंग सारी, लीवर ने कई काम करने होते हैं, उसकी फंक्शनिंग सेट करता है कुमार्यासव। और अगर आपको लगे ना कि नहीं साथ में मेरे अब पेट अब कब्ज रहती है, तो फिर अभयारिष्ट भी जोड़ दो इसके साथ। यानी अगर अकेला कुमार्यासव लोगे तो वो पेट के अंदर अगर मल बंद के नहीं आता, बिखरा बिखरा आता, तो उसको बांध भी देगा कुछ दिनों में। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बंधा हुआ है ऑलरेडी, तो फिर उसमें साथ में अभयारिष्ट जोड़ दो। अभयारिष्ट और कुमार्यासव ये मेडिकल स्टोर में जाके बोलोगे ना तो आपको निकाल के दे देगा। 3-3 चम्मच दोनों के लो, 6 चम्मच पानी मिलाओ, खाना नाश्ता कर लिया आधे घंटे बाद ले लो, ऐसे डिनर के आधे घंटे बाद ले लो, डिनर जल्दी कर लो 8 बजे तक, 7:30 बजे तक, तो ये दोनों पी लिए। और अगर आपको लगता है सुबह मैं अर्क भी पी रहा हूँ और साथ में खाने के बाद ये भी पी रहा हूँ, तो क्या ये गलत तो नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है, तो भी दिक्कत नहीं है। मात्रा बेशक अर्क की और कम कर देना, 1/4 कप पी रहे हो सबका, तो एक 8वां हिस्सा पी लेना कप का सबका, तो 1 कप का 8वां हिस्सा हर एक बोतल में से, याद रखना। और इसमें जो ये अभयारिष्ट और कुमार्यासव, ये 3-3 चम्मच एक बोतल में से, तो ये खाने के बाद, वो खाली पेट या खाने के वो घंटे बाद। तो ये चीज़ें आपने ले ली रेगुलर, आपका पेट हो ही नहीं सकता कि दिक्कत ख़त्म ना हो। 90% समस्याएं टल जाती हैं। ये 6 महीने भी आप पीते रहोगे ना सिरप, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, साल पीते रहोगे तो भी कुछ नहीं कहेंगे। फिर बात आती है इससे और आगे बढ़ने की, यानी कई बार हमारे को क्या होता है कि अब हमें भूख ही नहीं लगती। भूख ही ना लगे तो उस कंडीशन में क्या करें, या इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया, पेट के अंदर वायु घूम गई हुई है कि दर्द होती है पेट की वायु से, पेट में वायु से दर्द होती है और खाना हजम नहीं होता, डाइजेशन, आग कम पड़ गई पेट की। और इन चीज़ों को आपने लेके महीना 1.5 महीना देखा, आपको लग रहा है कि आराम नहीं है या थोड़ी कसर है, 90% केसेस में ऐसे लगेगा नहीं, डरना नहीं है आपने। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ उसके आगे फिर क्या करना है, फिर एक आता है हिंग वष्टक चूर्ण। हिंग वष्टक चूर्ण लोग ऐसे ही फाँकते रहते हैं, फिर बाद में चूर्ण खा के गर्मी पड़ जाती है। इसको लेने का ढंग है, आधा चम्मच या 1 चम्मच चूर्ण ले लो, छोटा 1 चम्मच, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लो। नींबू निचोड़ के आप खाना जब खाने लगे, जैसे आफ्टरनून में, क्योंकि सुबह के समय आपने थोड़ा योग किया होगा तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, उसने खाना पचा देना, योग के नशे नहीं। रात को भी आपने ऑफिस से जा रहे हो, घर जा रहे हो, थोड़ा बहुत आपने सब्जी खरीदने गए, इधर उधर चक्कर लगाया, आपने रात को आके खाना खाया, उसमें भी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। आफ्टरनून में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार आपकी सिटिंग जॉब होती है कई लोगों की, और बैठे बैठे फिर पेट में गैस बनती है। तो फिर इस स्थिति में हिंग वष्टक चूर्ण लेके उसमें नींबू निचोड़ा ऐसे ही आधा,
थोड़ा सा इसमें गाय का घी डाला, ऐसे नहीं गाय का घी मिला तो फिर दूसरा घर में देसी घी डाल लिया थोड़ा सा, आधा चम्मच। और जो आप रोटी खाने लगे हो आफ्टरनून की, उसकी सब्जी ले लो 2 चम्मच, 2-3 चम्मच शुरू में, उसी में मिक्स करके खा जाओ। अगर वो दाल है तो भी कोई बात नहीं, अगर वो सब्जी है कोई सीजनल तो भी कोई बात नहीं, लिक्विड सब्जी होनी चाहिए, उसमें आप खा जाओ। पहले निवाले के साथ खा गए, उसके बाद अपनी रोटी खा लो सारी। तो जिनको भूख नहीं लगती या खाना यहीं पड़ा रहता है, पचता नहीं है, पेट की आग मंद पड़ गई, उनके लिए हिंगवष्टक चूर्ण भी बहुत अच्छा है। इसकी जगह पे, क्योंकि ये थोड़ा सा तलख होता है, थोड़ा सा तिखा होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, तो अगर इसकी जगह पे आपको अगर घर में है तो यूज़ कर लो कभी कभी, थोड़े दिन लगातार ले लो, 10-15-20 दिन लगा, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपको लगे कि नहीं इसकी जगह कुछ और बताओ, तो चित्रकादी वटी भी आती है, वो चूस सकते हो खाना खाने से पहले, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, एक एक गोली, आधी आधी गोली। ये सारी ट्रीटमेंट आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, ये डरो मत, आपको किसी वैद्य की सलाह लेनी है वो भी ले लो, आपकी मर्जी है, पर इसमें इतना साइड इफेक्ट नहीं है जितना साइड इफेक्ट आप एंटीबायोटिक से अपने आप को पेट कसने में, डॉक्टर बोल देता है जिसमें इन्फेक्शन है जी पेट में बहुत, ये है वो है। इन्फेक्शन होगी ही होगी जब आप बाहर का खाना खा लेंगे, या बाहर का खाना कई लोग नहीं खाते, खाने का टाइम ही बेटाइम है, खाने के साथ कॉम्बिनेशन गलत है, खीरे का रायता खाई जा रहे हैं, दूध की मलाई डाली जा रहे हैं सब्जियों में, ये सब चीज़ें गलत हैं। और दाल है, पनीर है, इकट्ठा खाई जा रहे हैं, प्रोटीन है सारा, इकट्ठा ना लो, दूध में केले फेंट के ले जा रहे हैं, दूध वाला दलिया खाई जा रहे हैं, ये पेट की बीमारियों वालों को ये चीज़ें नहीं करनी होती। सिंपल पोहा खाओ, सिंपल साबूदाना खाओ सब्जियों वाला, सिंपल सुबह दलिया लो, सिंपल आप मल्टीग्रेन दलिया लो, मिस्सी रोटी बना लो मल्टीग्रेन दलिए की, थोड़ा अदरक डाल के उसमें गूंद के मल्टीग्रेन रोटी हो, साथ में थोड़ी धनिए की या अनारदाने की या चटनी बना लो कोई ऐसी नारियल की, सुबह आपकी दिन अच्छा शुरू हो जाएगा। इडली खा लो, नमकीन इडली आती है, इडली में भी सब्जियां डल जाती हैं, वो खा लो नाश्ते में। किसी किसी दिन भारी खाने का दिल करता है तो किसी किसी दिन नमकीन पराठी खा लो दही के साथ, तो इतना काफ़ी है। सुबह खाली पेट दही खाना बहुत अच्छा होता है, फेंट के अच्छी तरह से दही, नमक, काली मिर्च, जीरा डाल के खाओ। पेट में ज़्यादा गर्मी है अगर तो फिर दही में शक्कर डाल के खाओ। इसी तरह कफ रहता है अगर आपको तो फिर दही कम खाओ, और अगर बहुत दिल कर रहा है तो दही में थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, जीरा भुना हुआ और सौंठ डाल के अगर खाओगे ना दही में, तो फिर कफ भी कम करेगी, दर्दें भी कम करेगी। ये सारे टिप्स थे, इतने सारे जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं। एटलीस्ट मैं आपको थोड़ा सुकून पहुंचाना चाहता हूँ कि जो लोग तड़फ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इन चीज़ों को करें। और मालिश जरूर करें, जो मालिश करेगा, जो अपने शरीर की मालिश, पेट की मालिश नहीं, तो उसकी धरण भी ठीक होनी शुरू हो जानी है, उसके वैसे भी गैस भी ठीक हो जानी है। आप कह रहे हो कि अगर मुझे धरण रहती है उसकी वजह से मेरे को गैस है, उसकी वजह से कब्ज है, तो भी ये सारी ट्रीटमेंट सेम है, घबराना ना, ये सारी ट्रीटमेंट सेम है। धरण ऊपर चढ़ गई, लेफ्ट साइड चली गई, राइट साइड चली गई, घबराओ ना, ट्रीटमेंट सेम है। ये सारा था। और पेट अगर लूज रहता है तो उसमें बेल कैंडी ऐड कर दो साथ में। डाइट में ऐसे 2-4 टुकड़े अपने ऑफिस में रख लो, अपनी दुकान में रख लो, अपने घर में रख लो, किचन में रख लो, जहाँ आप काम करते हो करती हो, तो वहाँ 2-4 टुकड़े खाए, अपना काम करते गए। जिनको पूरा ही IBS हो गया है, वाकई पता चल गया अब IBS है, पेट में आंतें कमज़ोर, जख्म हो गए हैं, तो फिर वो मीठा नहीं खिलाते, उनको घी नहीं देते, तो घी छोड़ के, मीठा छोड़ के बाकी नॉर्मल डाइट वो हल्की हल्की लेते जाओ, खिचड़ी, दलिया, साबूदाना आदि, ऐसे छाछ पी लो, मट्ठा पी लो। लंच के बाद दही ले लो थोड़ी सी, और उसमें आप हल्का सा उसमें 1/4 1/4 पानी ऐड कर लो, अच्छे से उसको फेंटो, मथो, मथने के बाद उसमें मक्खन निकल आएगा 10-15 मिनट मथने पर। नहीं मक्खन निकालना तो भी पी लो उसको पतला करके, उसमें अगर आप नमक, काली मिर्च डाल के या जीरा डाल के पी लो। अगर आपको पित्त रोग है, कफ रोग है, तो सौंठ भी डाल लो। गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है पेट में तो उसमें शक्कर डाल लो मट्ठे में। और अगर वात रोग है उसमें तो अकेला नमक, काली मिर्च या जीरा भी चल जाएगा। तो ये आप अपने टिप्स अपनी लाइफ में ऐड करो। रात को टाइम पर सो जाओ, रात को थोड़ा दूध पी के सोया करो, गुलकंद खा लिया करो अगर कब्ज रहती है ज़्यादा, फिर भी कभी कभी खा ली शौकिया तौर पे। इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप इधर उधर भटकना बंद कर दो, एंटीबायोटिक्स के चक्कर में ना पड़ो, और कुछ दिन ऐसा करो, फिर मुझे कमेंट्स में बताना नीचे कि आपको क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं, आपकी क्या मदद हो रही है, आपको क्या बेनिफिट हुआ है। क्योंकि आप जब बेनिफिट बताते हो, अपनी अनुभव शेयर करते हो, औरों को मोटिवेशन मिलता है। कमी बताते हो कि ये कमी रह गई,
तो वो मुझे फिर एक मैसेज पहुंचता है, तो मैं फिर सोचता हूँ कि अब आपको और आगे क्या बताना है। फ़िलहाल इतना ही, आप इसको करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। आज फ़िलहाल इतना ही, नमस्कारम।